मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2023 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 3 अप्रैल 1997। मुरली का सार है, पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। तो बहुत ही प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन और लकी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं, जो सारे कल्प में, चाहे देवता रूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पद्मपति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मण बच्चों का भाग्य है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो, सदा ये अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वह भाग्य विदाता बाप और वह मुझ श्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य। ये भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है, तो क्या कहेंगे? ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं। आप भी सभी चाहते तो यही हैं, लेकिन बीच में आ जाता है। किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख के चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है, जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप, कभी मर्ज रूप क्यों? कारण क्या? बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रूह रिहान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते हैं, नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। तो बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं। एक है सोचना, संकल्प करना, और दूसरा है बोलना, वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, कर्म में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और निशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया कि सोचने की गति बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी है। बोलने में रफ्तार और नशा वह भी 75% ठीक है। बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी है, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। तो 2 बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। कारण क्या? कारण है, जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर है, रूप में है, और फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? क्या कारण जानते हो? हाँ या ना बोलो। जानते तो बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे ना कि इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ, तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे, और बड़े निश्चय फलक नशे से भाषण करेंगे, क्लास भी कराएंगे, कराते हैं। तो बाप दादा सबकी क्लासेस सुनते हैं कि क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वाह वाह बच्चे वाह,
मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि ये रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, ज़्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है। और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है, लेकिन सहज को मुश्किल बना देती है। जो लेकिन बोलते हैं ना, वो कर देती है तो आसान, लेकिन ही सहज को मुश्किल बना देती है। मुश्किल है नहीं, बना देते हैं। क्यों? क्योंकि नशा मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले अज्ञानी चाहे ज्ञानी सुनकर बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा कहा। लेकिन तो ये लेकिन कितनी बार आया? ये लेकिन ही विघ्न डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है। बाप को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या? जो भी कहते हो, धारण भी करते हो, धारणा के रूप से धारण करते हो, और वह धारणा किसकी थोड़ा समय, किसी की ज़्यादा समय भी चलती है। लेकिन फिर से लेकिन आ गया। लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार के रूप में बन गई है। और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं क्या करें, मेरा संस्कार ही ऐसा है। आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। संस्कार बना कैसे? बनाया तभी तो बना ना। तो जब द्वापर से ये उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो कि क्या करें, संस्कार है, तो संस्कार सहज है ना, तो ना चाहते हो प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना, क्योंकि सहज हो गया है। किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है। क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया, तो फिर गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया है? जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है, तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को तो बहुत अच्छी से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो, फिर माफ़ी भी मांग लेते रहते हो कि माफ़ कर देना, आगे से नहीं होगा, और आगे और ज़्यादा होता है। कारण क्योंकि संस्कार बना दिया ना। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। तो ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति, शांति की शक्ति, ये है ना। तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है। जो ना चाहते हुए भी निकलता ही रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, ये सदा याद रखो। वह तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया है, पराये माल को अपना बना लिया है। अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज़ को संभाल कर रखा है और बाप की चीज़ को गुम कर देते हो। क्यों? रावण से प्यार है कि रावण से प्यार ही है ना। रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी कि बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हैं ना। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात
निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं कि बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, तो बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा। तो बाप सुनकर के खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं। फिर भी बाप कहते हैं, बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया ना, फिर भले बच्चे बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे ही हो। ले तो जाना ही है, सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। सुन करके तो सभी बहुत खुश हो रहे हैं, अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। तो अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना, अपने ऊपर हंसी आती है, और जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो। लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ा है, कितना भी ऑपोजिशन करने वाले सामने आए हैं, लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं। कोई कोई गपोड़ा भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखलाया है। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध। देह भान तो टोटल है ही, लेकिन देखा गया है कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास हैं। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है, विकार नहीं है, इसलिए क्रोध करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है, और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को। तो क्रोध के रूप बहुत हैं। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है ये क्रोध कर रहा है ना। और दूसरा क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, वो खुद अंदर भी जलता ही रहता है और दूसरे को भी जलाता है। ऐसे ही घृणा, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, ये जिसमें है वह इस अग्नि के अंदर ही अंदर जलता रहता है। इस अग्नि में वो बाहर नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर जलता ही रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वो काला होता है। और तीसरा क्रोध की चतुराई का रूप भी है। वह क्या है? कहने में, समझने में ऐसे समझते हैं, वह कहते हैं कि कहाँ कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है, कहाँ कहाँ लॉ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए, है ना। कहते हैं ना कि इसको तो अब हाथ उठाना ही पड़ा, इसको नहीं तो ये समझ ही नहीं आती इसको। अभी कल्याण है या नहीं, वे अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लॉ उठाने की छुट्टी नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा कि भले लॉ उठाओ, क्रोध नहीं करो? लॉ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं हैं वह भी लॉ उठाते नहीं है, लेकिन उनको लॉ रिवाइज कराना पड़ता है। लॉ कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त हैं तो बाप द्वारा बनाए हुए लॉ को रिवाइज करना पड़ता है। निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं। तो आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिखे हुए, किए हुए वायदे देखकर, सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया
किया सभी ने अंडरलाइन। तो अभी से ये कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, ये तो मेरा संस्कार बन गया है। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इन 5-6 मास में दिखाना। इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं कि क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है। छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। अभी बाप दादा ज्यादा नहीं खोलते हैं, लेकिन कहानियां तो बहुत मजे की हैं। इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे, विदाई देंगे। तो सभी ने ताली बजाई। तो बाबा बोले, देखो ताली बजाना तो बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली न बजे। बाप दादा अभी ये बार बार सुनना नहीं चाहते, फिर भी रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। तो अब से ये नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया, लेकिन फिर आ गया, क्या करें, चाहते नहीं है, आ जाता है। आप ही माया को समझ दो, क्रोध को समझा दो, तो ये पुरुषार्थ भी बाप करे और प्रारब्ध बच्चे लेंगे। हाँ, ये भी मेहनत बाप करे। तो ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखें। भले आप बताओ नहीं बताओ, बाबा के पास तो पहुंचती है। तो ऐसी रिजल्ट ना हो। क्या करें, हो जाता है, सरकमस्टांस ऐसे आते हैं। बात ही बहुत बड़ी होगी ना। बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े होशियार हैं। कहते हैं बाबा छोटी मोटी बातें तो हट पार कर लेते हैं, ये बात बड़ी थी ना, तो अभी दोष किस पर रखा, बात पर। और बात क्या करती है, उसकी नेचर क्या है, आई और गई। तो 5000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी। जो 5 वर्ष के बाद बात आ रही है उस पर दोष रखते हैं। ऐसे नहीं करना, है ना। क्या करूं, ये संकल्प में भी नहीं लाना। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है, आज क्यों बाबा बार बार क्रोध के लिए कह रहा है विशेष? क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ, इच्छा सब आ जाता है। लोभ सिर्फ पैसे का और खाने का नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की लोभ, चाहे अज्ञान की कोई भी इच्छा, ये भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म हो जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना कि मैं बड़ा हूं, मैं समझदार हूं, मैं जानता हूं, ये क्या अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ यह भी साथ साथ में विदाई ले लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए ना कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहा है। तो संस्कार बनाएंगे, पूछा बाबा ने। अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। सबने हाथ उठाया, तो अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं। और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। तो आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखना। इसका देखना है, अपना देखना है। दूसरे की ये बातें देखने के लिए मन की आंख को बंद करना है। ये आंखें तो बंद नहीं कर सकते ना, लेकिन मन की आंख बंद करना। दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी ऐसी कमजोरी करे तो भी, महारथी की भी कोई कमजोरी है ना, तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना, अपना ही देखना। हंसी की बात सुनाए। बाबा कहते हैं कि बाप आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं ना, कड़क होके सुना रहे हैं ना बाबा आज, बुरा तो नहीं लगता?
अच्छा, एक और बात स्पष्ट सुनाते हैं। तो बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषताओं को कम देखते हैं और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो भी करते हैं। एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया है। महारथी भी करते हैं, हम तो है ही पीछे। जब महारथी भी करते हैं, निमित्त आत्माएं भी करती हैं, तो हम तो उनके पीछे ही हैं। अभी महारथी जब बदलेंगे ना, तब हम भी बदल जाएंगे। तो बाबा कहते, लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ उन्हों को एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विद ऑनर कर लेती है। और आप इसी इंतज़ार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ, समझा? ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया, देख लिया। हमारी भी तो आंखें हैं ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है, क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है। उनकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती हैं उसकी। इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद करो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो, समझा? चारों ओर के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, सबको अमर ज्ञान दे, अकाल मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। सबको अमर ज्ञान दे, अकाल मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। दुनिया में आजकल अकाल मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाल मृत्यु से बच जाएं। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। स्लोगन है, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।